So जय हिंद, आई एम ऋषि सर एंड वंस अगेन वेलकम टू आरएसएल इंग्लिश, जिसमें आइडम और फ्रेजेस की थर्ड वीडियो है। और इस थर्ड वीडियो में जो कुछ एडवांस आइडम और फ्रेजेस लेके आया हूँ जो स्पोकन इंग्लिश और साथ ही साथ जो है आपके एकेडमिक या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कुछ उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके जो है आइडम्स एंड फ्रेजेस हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरे के घरों को पत्थर नहीं मारा करते, जोरू का गुलाम है तू, रात दुगुनी और दिन चौगुनी तरक्की कर रहा है, फटे में टांग अड़ा रहा है। ये जो सेंटेंसेस है आपने कई बार कहीं ना कहीं सुना होगा। तो कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हैं, ऐसे ही फ्रेजेस हैं, उनको हम जो है आज देखते हैं। पहला है पॉक वंस नोज। इसका मतलब क्या है? फटे में टांग अड़ाना। फटे में टांग अड़ाना आप जो सेंटेंस कई बार आपने जो इस फ्रेजेस का यूज करते हुए सुना होगा किसी कहीं ना कहीं पर। फटे में टांग अड़ाना जैसे दो इंसान या दो कोई भी चीज जो है वहां पे किसी प्रकार की जो वहां मुद्दा चल रही हो, तो उसमें जाके जो किसी थर्ड व्यक्ति का एंट्री हो जाता है तो उसे बोला जाएगा फटे में टांग अड़ाना। जैसे यहाँ पे जो है ये दो सांड जो है क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो थर्ड व्यक्ति क्या कर दिया है? घुस गया है, तब ये क्या हो गया? फटे में टांग अड़ाना। या फिर दो व्यक्ति जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो किसी तीसरे व्यक्ति का एंट्री हो जाए और उसमें जो इंटरफियर करे, इसका मतलब है कि फटे में टांग अड़ाना, अड़ा रहा है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से आप बोलना रहे कि फटे में टांग अड़ाना, तो आप बोल सकते हैं पॉक वंस नोज। पॉक वंस नोज मतलब फटे में टांग अड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका पॉकेट अन इंसल्ट। पॉकेट अन इंसल्ट मतलब होता है अपमान सहना। जब कोई कहीं पे अपमान कर रहा है और उसको जो है सहे जा रहा है, इंसल्ट को जो है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उसका मतलब होता है अपमान सहना, ठीक है। अपमान सहना मतलब पॉकेट अन इंसल्ट। जैसे ये जो है दो लड़कियां इस लड़की को जो है इंसल्ट कर रहे हैं कि वो जो है वो तो काली है रे, वो तो जो है पौनी है, इस टाइप से किसी प्रकार से इंसल्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अपमान सह रही है, ये जो लड़की है सह रही है। किसका? पॉकेट अन इंसल्ट, अपमान को सह रही है, ठीक है। तो जब भी अपमान को सहने वाली बात है तो आप बोलना पॉकेट अन इंसल्ट। नेक्स्ट है गेट राइड ऑफ। गेट राइड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। जब कहीं से किसी से पीछा छुड़ाना चाहे, ठीक है, तब उसे बोलोगे गेट राइड ऑफ। जैसे ये जो लड़का इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता है, ठीक है। जब पहली बार मिला था तो बोला होगा पहली बार जब मिला होगा कि तू ही इस दिल की रानी है, मैं इस दिल का राजा, अगर ज्यादा ही कुछ और बातें करना है तो आजा मेरे दिल। और ये फिर आ गई। जब आ गई तो ये फिर जो इससे पीछा छुड़ाना चाहता है, ठीक है। पहली बार मिला होगा तो और भी बोला होगा कि जो है तेरे नाम को मेरे सरनेम का सहारा चाहिए या फिर कुछ और इशारा चाहिए। लड़की बेचारी भोली भाली फंस गई, और जब फंस गई और इसकी जो है पूरी कारनामे को समझ गई बाद में धीरे धीरे, तब अब जो है उसको जब सताने लग रही है तो ये पीछा छुड़ाना चाहता है, यानी कि गेट राइड ऑफ, पीछा छुड़ाना, ठीक है। तो गेट राइड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका अ मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि भरोसेमंद होना। जब किसी पर जो है भरोसा किया जाता है तब उसे बोलोगे अ मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि भरोसेमंद होना, ठीक है। जब कोई भी चीज भरोसेमंद हो, जैसे कोई इंसान है उसको जो है आप बिलीव करते हो, उस पर जो है आप ट्रस्ट करते हो, तो आप बोल सकते हो कि ये इंसान जो है ट्रस्ट के लायक है, तो ट्रस्टेबल है बोलते हो, ठीक है। तो ये बिलीवेबल है, ये जो बोलते हो ना, तो उसको आप बोल सकते हो अ मैन ऑफ वर्ड। वो अपने वर्ड से जो है कभी जो अपना वर्ड उसने कमिटमेंट कर दिया। एक मूवी है ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है। तो ये जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट जिसने कर दिया और उसको करके दिखा देता है, उसको बोलोगे अ मैन ऑफ वर्ड। वो अपने वर्ड से कभी हटता नहीं है, यानी कि भरोसेमंद है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन साइज। मतलब क्या है? जान से प्यारा। एप्पल ऑफ वन साइज यानी कि जान से प्यारा। जैसे किसी की भी मम्मी है तो उसके जो है डॉटर को या सन को जो है सबसे ज्यादा प्यारी होती है, जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, तो एप्पल ऑफ वंस आइज। जैसे यहाँ पे वंस लिखा है, इस वंस की जगह आप जो है चेंज करके यहाँ पे मदर्स डाल सकते हो, फादर्स डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है आप मदर्स डाल सकते हो, यहाँ पे मदर्स बोल दोगे तो मम्मी के जो है प्यारा, ठीक है। फादर डाल दोगे तो फादर के जो है प्यारा, या फिर जो है ब्रदर डाल दोगे तो ब्रदर के प्यारा। तो एप्पल ऑफ मदर्स आईज, एप्पल ऑफ फादर्स आई, एप्पल ऑफ जो है ब्रदर्स आई, जिसके भी आप जो यहाँ पे डाल देते हो इस वंस की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ब्रदर्स, फादर्स, मदर्स, सिस्टर्स, कुछ भी डालो वहाँ पे, उसके हिसाब से वो जो है चेंज हो जाएगा। तो जान से प्यारा यानी कि जो है
पापा के जो है प्यारा, मम्मी के प्यारा, भाई के प्यारा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो एप्पल ऑफ वन साइज मतलब जान से प्यारा। नेक्स्ट है आपका टेक द लॉ इनटू वन्स हैंड। ठीक है, टेक द लॉ इनटू वन्स हैंड मतलब कानून को अपने हाथ में लेना। जैसे आप लोग कई मूवी में सुने होंगे ना कि कानून को अपने हाथ में मत ले, कानून को अपने हाथ में मत ले। टेक द लॉ इनटू वन्स हैंड। ठीक है, टेक द लॉ इनटू वन्स हैंड मतलब कानून को अपने हाथ में लेना। अगर आप बोलना चाहते हैं योर हैंड्स तो आप बोल सकते हो इस वंस की जगह आप योर्स डाल दो। ठीक है, इस वंस की जगह आप डाल दो योर्स। अब जैसे योर्स डाले यानी कि उसके हैंड। ठीक है, तुम कानून को अपने हाथ मत लो। ठीक है, टेक द लॉ इनटू योर्स हैंड बोल दिए तो तुम अपने हाथ में कानून को मत लो। ठीक, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। यहाँ पे योर्स डाल सकते हो, आवर्स डाल सकते हो। ठीक है, हर्स डाल सकते हो, देयर्स डाल सकते हो, कुछ भी यहाँ पे डालो। उसके हाथों में मत ले, हमारे हाथों में मत ले, अपने हाथों में मत ले, इस टाइप से कुछ भी बनाना चाहो तो यहाँ पे कानून को अपने हाथ में मत ले यानी कि टेक द लॉ इनटू वन्स हैंड मतलब अपने हाथों में मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कीप एन आइज ऑन मतलब निगरानी करना। आपने जो देखे होंगे कि जब कोई चीजें होती है, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो वहां पे बॉस की जो निगरानी होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मतलब निगरानी रखना, कड़ी निगरानी रखना। बॉर्डर में हमारे पुलिस फोर्स, हमारे जवान हैं, ठीक है, आर्मीज हैं, उनके द्वारा जो है पल पल जो निगरानी रखी जाती है। तो बोलेंगे कीप एन आई। ठीक है, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मतलब निगरानी रखना। नेक्स्ट है सैड क्रोकोडाइल्स टीयर। इसका मतलब है मगरमच्छ के आंसू बहाना। सैड क्रोकोडाइल्स टीयर मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना। जैसे लास्ट ईयर जब जो है सुशांत सिंह वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ, सुशांत सिंह वाला जो इंसिडेंट हुआ था तो उसमें कई सारे लोगों ने, खास करके जो लड़की थी ना, जो भी लड़की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, तो वो जो लड़की थी वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। ठीक है, ऐसे जो है न्यूज में आपने कई बार सुना होगा कि मगरमच्छ के आंसू जो है बहा रही थी। तो ये जो मगरमच्छ के आंसू आप लोग कई बार सुनते होंगे इस वर्ड का, मगरमच्छ के आंसू। जैसे जब भी जो है किसी टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया पर तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है? पाकिस्तान का रिएक्शन होता है कि हमें खेद है कि जो है ये घटना हुई भारत के साथ, यानी कि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है वो इंसिडेंट किसके द्वारा कराया गया? इंसिडेंट तो पाकिस्तान से ही हो रहा है। ठीक है, जो वेपन्स हैं, जो भी चीजें हो रही हो तो सब पाकिस्तान से सप्लाई हो रही है। तो मगरमच्छ के आंसू बहाना मतलब आप बोलोगे सैड क्रोकोडाइल्स टीयर। सैड क्रोकोडाइल्स टीयर मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना। ठीक है, होप कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। इफ यू अंडरस्टैंडिंग द ईच वीडियोस, ईच ऑफ सेंटेंसेस, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द RSL English because we are helping the people of this area, not only the Chhattisgarh but also the all over the India. So please hit on the bell icon to get the latest notifications और जो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम टू लीव्स एंड बॉन्ड्स मतलब होता है रात दूनी और दिन चौगुनी। रात दूनी और दिन चौगुनी जो है वो तरक्की कर रहा है। बोलते हो ना, रात दूनी और दिन चौगुनी वो तरक्की कर रहा है। ठीक, तो ये जो आप सेंटेंस है, इस सेंटेंस को, इस फ्रेजेस को आप लोग कई बार सुने होंगे। तो आप बोलोगे टू लीव्स एंड बॉन्ड्स मतलब होता है रात दूनी और दिन चौगुनी तरक्की करना, या फिर कोई चीज को जो है रात दूनी और दिन चौगुनी जो है काम करते रहे, मतलब दिन रात उसको जो है काम कर रहा है, दिन रात जो है उस पर वो लगा हुआ है। कोई जो दिन रात पढ़ने में लगा हुआ है, रात दूनी और दिन चौगुनी बोल सकते हैं। दिन रात पढ़ने में लगा है, दिन रात काम करने में लगा है, दिन रात जो है आप लोग अपने इस इंग्लिश को बढ़ाने में लगे हो, इम्प्रूव करने में लगे हो, तो आप बोल सकते हो दिन दूनी और रात चौगुनी यानी कि टू लीव्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हैंड पैक्ड हस्बैंड। ये जो सेंटेंस है आप लोग कई बार जो सुनते होंगे, हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। ठीक है, एक मूवी आई थी जोरू का गुलाम, मैं तो बन के रहूंगा जोरू का गुलाम। जो जोरू का गुलाम है मतलब आप बोलोगे हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब होता है जोरू का गुलाम। ठीक है, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि डौकी के पीछे पगला गए। ठीक है, तो ये जो है क्या है, हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब होता है जोरू का गुलाम।
ठीक है, तो ये जोरू का गुलाम होता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, गॉड मिल्स ग्राइंड बट श्योर। ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही अमेजिंग है, आपने कई बार जो है सुने होंगे कि गॉड मिल्स ग्राइंड बट श्योर मतलब होता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं भाई, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आप ये जो वर्ड है कई बार कहीं ना कहीं सुनते होंगे, आप अपने बुजुर्गों से, आप अपने जो है अपने से बड़ों से जो सुने होंगे ये वर्ड, तो आप बोलोगे गॉड मिल्स ग्राइंड बट श्योर, गॉड मिल्स ग्राइंड बट श्योर, यानी कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बरखुरदार, जिनके घर पत्थर के होते हैं ना, ये पत्थर नहीं होते, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ठीक है, ये शीशे होते हैं। ठीक है, ये जो बाई मिस्टेक हो गया है, तो ये जो है शीशे लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो गया कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। ये जो वर्ड है शत्रुघ्न सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, राजकुमार की जो एक मूवी थी उनमें उनका डायलॉग था कि बरखुरदार जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते या पत्थर नहीं फेंकते। ये जो डायलॉग था, ये डायलॉग जो है उन लोगों पर बैठता है जिनके यहाँ खुद जो है गलती हो, लेकिन वो दूसरे पर क्या कर रहे हैं, दूसरे की गलतियों को गिना रहे हैं कि तूने ये गलती किया, तूने ये गलती किया, तूने ये मिस्टेक की, तूने ये कर दिया। तो वो अपने मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को नहीं देख रहा है बल्कि दूसरे पर जो ब्लेम किया जा रहा है। तो उसे बोलते हैं बरखुरदार जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो किसी दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते, यानी कि जेंटलमैन हु लिव्स इन ग्लासेस हाउस नेवर स्पेल्ड स्टोन इन अदर्स हाउस। ये जो वर्ड है इसका आप यूज कर सकते हैं, ये फ्रेजेस का यूज करके आप जो है अपने स्पोकन में एक अमेजिंग इम्पैक्ट ला सकते हो, अमेजिंग चेंजेस ला सकते हो। एंड बिलीव मी यार, यू ट्रस्ट मी यार, योर इंग्लिश विल बी अमेजिंग एंड द एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश। और इस जो सेंटेंस है, जेंटलमैन हु लिव्स इन ग्लासेस हाउस नेवर स्पेल्ड स्टोन टू अदर्स हाउस, जो ये वर्ड है, ये जो फ्रेजेस है, इसका यूज करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश में एक जबरदस्त निखार ला सकते हैं। सो होप यू हैव गॉट ईच ऑफ द सेंटेंसेस, ईच ऑफ द फ्रेजेस, और आपने जो इसमें समझा, अगर समझा वीडियो को तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को जो है सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज योर each of support, each of like, each of subscribe will very motivate me. So please as much as you spread this video and spread the revolutions all over the Chhattisgarh. Thank you. We'll meet soon again with the next video, with the next energetic sessions. So thank you.